हाल ही में ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर जैसे मामलों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज भी बेटियां दहेज की वजह से अपनी जान गंवा रही हैं? जिस बेटी को माँ बाप ने राजकुमारी बनाकर विदा किया, उसी बेटी की कुछ महीनों के बाद लाश वापस आती है। ट्विशा शर्मा एक वेल एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल लड़की थी। उसकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जहां उनकी मदर इन लॉ रिटायर्ड जज थी और हस्बैंड पेशे से वकील थे। वहीं दीपिका नागर एक नई जिंदगी के सपने लेकर ससुराल गई बेटी। लेकिन दोनों मामलों में पाया गया कि उन्हें शादी के बाद लगातार दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। कहीं लग्जरी कार की डिमांड तो कहीं कैश और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की मांग की जा रही थी। लेकिन जब मांगे पूरी नहीं की गई तो दोनों बेटियों की जिंदगी खत्म हो गई। दीपिका नागर की शादी को कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ था। परिवार ने बताया कि ससुराल वाले 50 लाख और फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड कर रहे थे। जब उसके फादर ने बोला कि मैं इतना नहीं दे सकता, तो कुछ ही समय बाद पता चलता है कि दीपिका अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से गिर गई है। हालांकि परिवार ने बताया कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि डोरी हरासमेंट है। हालांकि पुलिस ने हस्बैंड और फादर इन लॉ को अरेस्ट भी कर लिया है। वहीं ट्विशा शर्मा एक फॉर्मर मॉडल और कंटेंट क्रिएटर थी। उनकी शादी के कुछ समय बाद ही उनकी भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस में डेथ हो गई। परिवार ने बताया कि उन्हें भी मेंटली टॉर्चर किया गया था, हरासमेंट किया जा रहा था और बार बार उनके ऊपर भी दहेज का प्रेशर बनाया जा रहा था। और ट्विशा शर्मा ने तो बार बार कॉल मैसेजेस करके अपनी फैमिली को बताया था कि मुझे परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे दहेज के लिए है। तो क्या फैमिली का फर्ज नहीं बनता था कि जाकर अपनी बेटी से मिलें, उसकी बात सुने? क्या होता है, कभी कभी पेरेंट्स रिश्ता बचाने के चक्कर में अपनी बेटी की बात को इग्नोर कर देते हैं, अपनी बेटी की बात नहीं सुनते, जिसकी वजह से उन्हें अपनी बेटी को गंवाना पड़ सकता है। तो प्लीज पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटी की बात भी जरूर सुने, क्योंकि दहेज सिर्फ पैसे की मांग नहीं है, कई बार ये किसी माँ बाप की पूरी जिंदगी को छीन लेता है। अकॉर्डिंग टू डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंडर दहेज लेना, देना और मांगना तीनों इलीगल हैं। अगर कोई शादी से पहले, शादी के समय पर या शादी के बाद महंगे गिफ्ट्स, कार, प्रॉपर्टी और कैश की डिमांड करता है तो यह इलीगल है और इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी हो सकती है। दहेज लेना सिर्फ समाज के लिए गलत नहीं है बल्कि यह कानूनन अपराध है। और सभी माँ बाप से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी बेटी सच में किसी मुसीबत में है तो उसकी बात को सुनो, उससे बात करो और किसी झूठे रिश्ते को बचाने के लिए अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद मत करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।